अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आई होप यू विल बी वेल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ESR। ESR जो है वो एक ब्लड टेस्ट है, ठीक है, जिसमें जो है वो एक जो ESR ट्यूब होता है उसमें हम एंटीकोगुलेंट ब्लड को हम उसमें फिल करते हैं। फिल करने के बाद हम उसको वर्टिकल ट्यूब में रखते हैं 1 घंटे के लिए। और अगर जो है 1 घंटे से पहले जो है वो इरिथ्रोसाइट्स हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो सेटल डाउन हो जाए तो इससे हम रिजल्ट मालूम करते हैं कि इस बंदे के अंदर जो है वो इन्फेक्शन है, ठीक है। अगर 1 घंटे से पहले जो है वो रेड ब्लड सेल्स सेटल डाउन हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। इरिथ्रोसाइट मीन रेड ब्लड सेल्स सेडिमेंटेशन, मतलब जो ट्यूब है, जो ESR जो ट्यूब है उसमें रेड ब्लड सेल का सेटल डाउन होना बॉटम में। और रेट कहते हैं टाइम को, ठीक है। ESR मेयर इन मिलीमीटर, ESR को हम मिलीमीटर में मेयर करते हैं। Red blood cells sedimentations depend on the difference in density between red cells and plasma। जो red cell sedimentation है वो डिपेंड करती है डेंसिटी बिटवीन रेड सेल्स और प्लाज्मा के, ठीक है, प्लाज्मा। द डेंसिटी ऑफ रेड सेल्स इज मोर, दे सेटल डाउन, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसकी डेंसिटी एज कम्पेयर टू प्लाज्मा से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जो वर्टिकल ट्यूब होता है, ESR जो ट्यूब होता है उसमें सेटल डाउन होता है, डाउन होते हैं रेड ब्लड सेल्स। आई बात समझ में? जो ESR है वो एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं, ESR हम क्यों करते हैं? ESR से हम इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वो हम मालूम करते हैं, ठीक है। ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ESR जो है वो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है। इससे हम सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि बस इस बंदे के अंदर जो है वो इन्फेक्शन है। इससे हमें ये पता नहीं चलता कि इन्फेक्शन तो है, लेकिन इन्फेक्शन कौन से पार्ट में जो है वो इन्फेक्शन है ये हम पता नहीं लगा सकते। इसलिए इसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, ठीक है। इट इज़ यूजफुल इन मॉनिटरिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। उसके बाद हम ESR की मैकेनिज्म के ऊपर बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ रेड सेल्स, ठीक है। नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो स्लोली सेटल डाउन होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी रोलेक्स फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि उनकी जो सरफेस है उनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, ठीक है। अब अगर किसी बंदे के अंदर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसका इम्यून सिस्टम क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। और जो WBCs हैं उसके WBCs लीवर को क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे। लीवर जो है वो कुछ प्रोटीन जो है वो रिलीज करेगा, मेनली फिब्रिनोजन, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्जेस के होते हैं। ये प्रोटीन जाके रेड ब्लड सेल्स के जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, उनके साथ जाके क्या होंगे, ये बाइंड होंगे, ठीक है। बाइंड होके क्या करेंगे, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे, ठीक है, चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, रोलेक्स फॉर्मेशन होगी, ठीक है। रोलेक्स फॉर्मेशन होगी तो जो ट्यूब है, ठीक है, ESR का जो ट्यूब है उसमें क्या होंगे, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो तेजी से सेटल डाउन होंगे, ठीक है। आई बात मैकेनिज्म, आई बात समझ में, मैकेनिज्म ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ रेड सेल्स। उसके बाद हम स्टेजेस की हम बात करते हैं, स्टेजेस ऑफ ESR की, ठीक है। इसकी 3 स्टेजेस हैं। जो फर्स्ट, अब मैंने पहले बताया कि हम पहले ब्लड को क्या करते हैं, एक ट्यूब में फिल करते हैं। फिल करने के बाद उसको हम वर्टिकल में रखते हैं 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटे में से जो 10 मिनट, जो फर्स्ट जो 10 मिनट्स होते हैं
उसमें क्या होती है, रोलेक्स फॉर्मेशन होती है रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है। इन फर्स्ट 10 मिनट ऑफ टेस्ट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रोलेक्स इन विच रेड ब्लड सेल्स स्टेक टुगेदर लाइक अ पैकेज ऑफ कॉइन्स, ठीक है। पिछले मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को बताया था। और जो सेकंड स्टेज है, ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो इन द नेक्स्ट 40 जो मिनट्स हैं उसमें जो है वो सेडिमेंटेशन होती है, ठीक है। तेजी से जो है वो रेड ब्लड सेल जो है वो तेजी से जो है क्या होते हैं, ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ऊपर जो फर्स्ट स्टेज में क्या हुई थी, रोलेक्स फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। इन नेक्स्ट 40 मिनट ऑफ टेस्ट सेडिमेंटेशन अकर एट रैपिड रेट, मोस्ट ऑफ द स्टेलिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम। और थर्ड स्टेज में जो फाइनल जो 10 मिनट्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होती है, सेडिमेंटेशन रेट इज स्लो बिकॉज देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स टेक प्लेस इन द बॉटम, ठीक है, ऑफ ट्यूब इन विच पैकिंग ऑफ रेड ब्लड सेल अकर होती है। रेड ब्लड सेल की क्या होती है, पैकिंग होती है, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद हम बात करेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ESR की वैल्यू, ESR की रेट पे जो वो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ठीक है, मैंने बात की थी अगर किसी बंदे के अंदर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, और इन्फेक्शन है तो उसका इम्यून जो सिस्टम है वो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने की वजह से जो WBC जो है वो लीवर को कुछ सिग्नल भेजेंगे, लीवर जो है वो कुछ प्रोटीन सिक्रेट करेगा, मेनली जो है वो फिब्रिनोजन है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्जेस के होते हैं। ये प्रोटीन जाके आरबीसी के जो नेगेटिव, आरबीसी के सरफेस में जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनके साथ चिपक जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने की वजह से रोलेक्स फॉर्मेशन होती है। रोलेक्स फॉर्मेशन होने की वजह से ESR की जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या होंगे, कम होंगे। अब प्लाज्मा प्रोटीन कम होंगे तो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर क्या होती है, नेगेटिव, रेड ब्लड सेल्स के सरफेस में नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दूर होने की वजह से वो जो रेट है इरिथ्रोसाइट्स की, रेड ब्लड सेल्स की जो रेट है वो क्या होगी, स्लो होगी। ESR जो क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। शेप ऑफ आरबीसी भी क्या इफेक्ट करती है ESR पर, शेप ऑफ आरबीसी, ठीक है। अगर रेड ब्लड सेल की जो नॉर्मल शेप है, ठीक है, बाई कनकेव जो शेप है, ठीक है, अगर उस शेप में चेंजेस आ जाए, लाइक सिकल शेप बन जाए, तो सिकल शेप बनने की वजह से रोलेक्स फॉर्मेशन नहीं होगी। रेड ब्लड सेल्स एक दूसरे के ऊपर पैक नहीं होंगे, ठीक है। पिक नहीं होने की वजह से क्या होंगे, जो है ESR जो है वो ESR की जो रेट है वो डाउन हो जाएगी। उसके बाद है वर्टिकल ऑफ द ट्यूब, ठीक है। जो हम ESR का जो हम ट्यूब रखते हैं वो वर्टिकली हम रखते हैं। अगर उसको हम चेंज करें, ठीक है, उसको हम चेंज करें तो इससे भी क्या होती है, चेंज करने की वजह से जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या होंगे, तेजी से जो है वो सेटल डाउन होंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर्स जो है वो इफेक्टिंग कर सकते हैं ESR की रेट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम ESR की जो नॉर्मल रेंजेस हैं, ठीक है, मेल में डिफरेंट है, फीमेल में डिफरेंट है, चाइल्ड में जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। मेल में कितनी है, लेस देन 15 mm पर हॉर, ठीक है। फीमेल में कितनी होती है, लेस देन 20 mm पर हॉर आवर, ठीक है। चाइल्ड में कितनी होती है, लेस देन 10 mm पर आवर, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।